फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि रॉयल एनफील्ड की जो आप लोगों की कॉन्टिनेंटल जीटी थी उसकी इंटरनेशनल मार्केट के तो अंदर अंदर फोटोज आई थी। बट इंडिया के अंदर भी जो है टेस्टिंग के दौरान काफी ज्यादा फोटोज आ गई थी। बट अगर आप लोग भी इंडियन मार्केट के अंदर एक ऐसी मशीन का इंतजार कर रहे हो, यानी कि अगर आप एक कैफे रेसर ढूंढ रहे हो ना, सो लिटरली आप लोगों के लिए एक और ग्रेट न्यूज लेकर के आया हूँ। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी थ्रैक्सन 400 जैसी मशीन जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे और ज्यादा पावरफुल मशीन जो है वो चाहिए, तो भाई मेरे को लगता है कि आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की GTR 750 का इंतजार करना चाहिए। इस बाइक की बहुत सारी इमेजेस जो है वो ऑलरेडी स्पाई शॉट के दौरान हम लोगों को देखने को मिली है। क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कब तक ये बाइक आएगी, क्या प्राइस रहने वाला है, क्या फीचर रहने वाले हैं, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर वैसे तो भाई जहां तक हम लोगों को लगा था कि रॉयल एनफील्ड जो है वो बहुत जल्द अपनी बाइक्स को लेकर के आ जाएगा। बट पता नहीं क्यों 750cc की जो सीरीज आने वाली है ना, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डेफिनेटली टाइम लग रहा है। अब ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, क्यों नहीं कर रही है, वो तो कह नहीं सकता। बट ये चीज जरूर कंफर्म है कि हाँ भाई 2026 के एंड तक आप लोगों को ये मशीन्स देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। उन सभी चीजों को छोड़ते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी स्पाई शॉट्स पे कि भाई स्पाई शॉट्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो आपकी इंटरसेप्टर या जो कॉन्टिनेंटल आती है उससे जो है यहाँ पर ये बाइक में थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो फेयरिंग आप लोगों को फ्रंट के अंदर देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर जूम करके देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो जो GT कॉन्टिनेंटल आती है उसके अंदर क्या है कि आपको सिंगल मीटर दिया जा रहा है, या फिर इंटरसेप्टर को अगर आप लोग देखोगे जो 750 आ रही है उसके अंदर जो है सिंगल मीटर यानी TFT डिस्प्ले आप लोगों को ऑफर करी जा रही है। बट मैंने यहाँ पर जब जूम करके देखा ना, तो भाई जो ये GTR आ रही है ना, इसके अंदर आपको मेरे को लगता है कि 2 मीटर जो वो देखने को मिलने वाले हैं। अब वो सेमी डिजिटल रहेंगे या डिजिटल रहेंगे वो मैं कह नहीं सकता। बट यहाँ पर अगर आप फोटो को थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 2 मीटर जो है वो दिए गए हैं। मेरे को लगता है कि ओल्ड जो GT आती है ना उसी टाइप का कुछ यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ओवरऑल अगर आप फ्रंट से लेकर के रियर तक की डिजाइनिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो सिमिलर ही आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, लाइक अभी आप लोगों ने देखा होगा जो इनकी 650 सुपर मीटियोर आती है, तो सस्पेंशन को लेकर के ना काफी लोगों की जो है वो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कि सस्पेंशन जो बहुत ज्यादा स्टिफर है, मतलब उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। सो यहाँ पर अगर आप रियर में देखोगे ना, तो सस्पेंशन का जो है वो सेटअप भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है। मतलब सस्पेंशन को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर बनाने का कोशिश किया गया है, ताकि जो राइडर इसके ऊपर बैठ करके चले या जो पिलियन बैठ करके चले उसको कंफर्ट जो हो मिल जाए। वैसे तो भाई मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोलूँ ना, तो भाई ऐसी बाइक जो है वो बनी ही नहीं है जो कि आपको कंफर्ट अवेलेबल करे। बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो राइडर का पूरा पैर है वो बहुत ही अग्रेसिवली जो है वो पीछे की तरफ है। मतलब कोई भी रिलैक्स पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आगे की तरफ भी देखोगे अगर आप लोग पूरी की पूरी पोजीशन देखोगे तो वो भी काफी अग्रेसिवली ही बैठा हुआ है। सो यहाँ पर ये चीजें रहने वाली है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर आपको ये जो इंजन है ना 750cc का, ये 3 बाइक्स के अंदर शेयर होता हुआ देखने को मिलेगा। चाहे वो आप लोगों की कॉन्टिनेंटल हो, इंटरसेप्टर हो या फिर हिमालयन 750 ही क्यों ना हो, सभी के अंदर आपको मोस्टली जो है यही इंजन देखने को मिलने वाला है इन बाइक्स के अंदर। 750cc का पैरेलल ट्विन इंजन आपको मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि लगभग आपको 50 से 55 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट करके देने वाला है। एंड 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगी ये बाइक। सो यहाँ पर जो पावर है ना वो लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मजेदार रहने वाली है। अच्छा एक चीज और जो मेरे को लगता है कि भाई रॉयल एनफील्ड को जो है मेरी भी थोड़ी सी शिकायत है कि भाई जब रॉयल एनफील्ड अपनी बाकी बाइक्स के अंदर USD सस्पेंशन का यूज कर रहा है या फिर लिक्विड कूल्ड इंजन का यूज कर रहा है, सो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ये चीजें और अच्छी हो जाती तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेटर हो जाता। बट पता नहीं क्यों भाई यहाँ पर आपको अभी स्टिल जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही ऑफर कर रही है कंपनी। ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले वो ये वाला वेरिएंट लॉन्च करेंगे, फिर कुछ अपडेट के लिए रखने के लिए जो है USD जैसी चीजें भी आप लोगों को ऑफर कर देंगे। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होता है। बट फिलहाल अगर आप लोग यहाँ स्पाई शॉट्स में देखोगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल जो है वो एयर कूल इंजन ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो कोई भी लिक्विड कूल जो हो आप लोगों को ऑफर नहीं किया जा रहा है। सो वो एक चीज है यहाँ पर रहने वाली है। फीचर वाइज अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो काफी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले के रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स आया करती थी उनमें तो भाई मतलब फ्यूल गेज भी नहीं देखने को मिला करता था। बट अब तो खैर कंपनी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इस बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल जो है वो लिवर्स देखने को मिलने वाले हैं, स्विचेबल ABS, यानी कि अगर आप लोगों को अपने रियर ABS को अगर आपको ऑफ करना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, डुअल एग्जॉस्ट सेटअप हो गया, डुअल चैनल ABS, राइडिंग मोड्स। एंड इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले ना देख करेंगे। यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले में जो है अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पर TFT डिस्प्ले आपको मिलेगी या फिर जो है सिंगल मीटर देखने को मिलेगा, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। हो सकता है एनालॉग भी जो है ऑफर कर दे ताकि थोड़ा सा क्लासीनेस जो है वो बरकरार रहे इस बाइक का। बाकी ऑल LED सेटअप जो है वो मिलने के काफी चांसेस हैं। फ्रंट में जो आप लोगों को आज के टाइम वाली जो हेडलाइट्स देखने को मिल रही है ना रॉयल एनफील्ड में, लाइक हंटर अगर आप लोग जाओगे या अदर कोई
भी बाइक जाओगे सो वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीजें मिलेगी, नेविगेशन हो गया, सेमी फेयरिंग जो है वो आप लोगों को बाइक में मिली जाती है। सो ये एक चीज है। एंड रियर की सीट देखोगे ना तो सीट भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब बस ये शौक वाली बाइक जिसे कहते हैं ना कि हाँ शौक के लिए मेरे को चलानी है या मेरे को लेनी है, सो उन सारी चीजों के लिए जो है यहाँ पर ये बाइक रहने वाली है। बात करते हैं इसके सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग टायर्स देखोगे तो देखो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, बट हाँ हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को थोड़े से बड़े टायर जो है वो कंपनी ऑफर कर दे। 110 80 इंचेस के जो हो आपको फ्रंट के अंदर टायर, 140 70 80 इंचेस के जो हो रियर टायर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो कंपनी इसके अंदर यूज कर रही है भाई वो प्रॉपर अलॉय व्हील्स का यूज कर रही है। सो स्टेबिलिटी एंड बाकी सारी चीजों में भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी, बिकॉज आपको जीटी का जो है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री पता होगा, काफी ज्यादा दिक्कतों का जो हो सामना करा है बाकी जितने भी राइडर्स जीटी 650 चलाते हैं। बट अब इन बाइक्स के अंदर आई होप सो कि भाई जो रॉयल एनफील्ड है वो इन सारी चीजों को जो है वो दूर कर दे, तो वो एक काफी बेस्ट चीज रहेगी। सेकेंडली ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। सो ब्रेकिंग को भी लेकर के काफी लोगों को जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे, मतलब ब्रेकिंग ऑब्वियसली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। एक तो बाइक भारी थी, ऊपर से सिंगल डिस्क ब्रेक्स आपको मिलता था, सो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा ऐसा रहता था कि भाई उतना ज्यादा मजा जो है वो नहीं आता था। बाइक तो भगाने में मजा आता था बट ब्रेकिंग में जो है फीडबैक नहीं मिलता था। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि 310 mm के जो हो डुअल डिस्क आपको फ्रंट में ऑफर कर रही है। आई थिंक बाइबर के ब्रेक कैलिपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, या फिर और भी एडवांस हो सकते हैं, तो वो एक और ज्यादा बेहतरीन चीज हो जाएगी इस बाइक के साथ। तो फ्रंट में आपको डुअल डिस्क मिलेगा एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको सिंगल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। उसी इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो फ्रंट के अंदर आपको प्रॉपर जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो प्रीलोड जो है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड ये न्यू सस्पेंशन का सेटअप रहने वाला है इस बाइक में, ताकि आपको कंफर्ट भी जो हो थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिले। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, कंपटीशन के बारे में एंड एक्चुअल में ये बाइक आखिर लॉन्च कब हो रही है। तो सबसे पहली चीज भाई ये देखो 750 सीसी की बाइक है, तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मान करके चलना, इससे कम तो प्राइसिंग आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो एक्चुअल में ऐसा कुछ खास कंपटीशन जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। अगर मैं GT 750 के बारे में बात करूं एंड प्राइस रेंज के हिसाब से अगर कंपटीशन किया जाए, प्राइम की जो ट्रैक्शन 400 आई है उसी से जो है इस बाइक का कंपटीशन हो सकता है, बाकी एक आधी बाइक जो रहेंगी उनसे इसका कंपटीशन होने वाला है। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। सो इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो भाई इस बाइक का जो लॉन्च डेट है वो 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक ही देखने को मिलेगा। उससे पहले काफी हद तक कम ही चांसेस है, बिकॉज अभी ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड ने भी भाई कोई प्रूफ नहीं दिया है। एंड जब पिछले साल जो हम लोगों को बाइक दिखाई भी गई थी, जो हिमालयन हम लोगों को शोकेस करी थी, सो उस टाइम भी जो है वो हम लोगों को इतने क्लियरलिफिकेशन नहीं दिया था कि हाँ भाई हम बाइक इतनी तारीख को लेंगे या इतने टाइम में लॉन्च कर देंगे। बट एक एक्सपेक्टेड जितने भी रूमर्स निकल करके आ रहे हैं, जितनी भी वेबसाइट है वो यही क्लेम कर रही है कि हाँ ये बाइक जो है वो आप लोगों को 2026 के एंड तक या फिर 27 की स्टार्टिंग तक देखने को मिलेगी। एंड ऑब्वियसली भाई तब तक तो मिल ही जानी चाहिए, बिकॉज जिंदगी भर टेस्टिंग थोड़ी ही करते रहेंगे, बाइक तो जो डेफिनेटली लेकर के आएंगे। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज भी आई थी कि गोरिल्ला को जो है ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं या अपडेट दे रहे हैं, सो वो सारी चीजें हैं। बाकी अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। ये था पूरा का पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसी और आप लोगों को डिटेल बाइक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो लेकर के आऊं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।